सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे साथ अविनाश तिवारी और उनके साथ मौजूद हैं तीरथ सिंह रावत की पत्नी रश्मि रावत। अविनाश, बात कीजिए, थोड़ी देर पहले बीपी गंगा पर वो फोन लाइन पर भी जुड़ी थी, तो अब सीएम पद के लिए उनके पति के नाम का ऐलान हुआ है, क्या रिएक्शन उनका? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी का, अपने बड़े भाई अमित शाह जी का, नड्डा जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीरथ जी में विश्वास व्यक्त किया है और इतना बड़ा निर्णय लेना, जबकि 1 साल रह गया है, तो कुछ तो खूबियाँ उन्होंने तीरथ जी में देखी होंगी, क्योंकि निर्णय लेने वालों ने भी जो निर्णय लिया है उन्होंने भी बहुत बार सोचा होगा, मूल्यांकन किया होगा, आत्ममंथन किया होगा कि क्या जो हम अपेक्षा कर रहे हैं इस व्यक्ति से, क्या ये धरातल पर वो उन चीज़ों को उतार पाएगा। बहुत बड़ा निर्णय पार्टी ने लिया है, संगठन ने लिया है, उनमें विश्वास जताया है और मुझे लगता है कि वो उस विश्वास को कायम रखेंगे। और जिस तरीके से उन्हें पूरे उत्तराखंड में वो प्रिय हैं, लोगों के प्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उनको कोऑपरेट करेगा। किसी भी भेदभाव को वो नहीं मानते हैं, ना क्षेत्रवाद मानते हैं, ना जातिवाद मानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सबको वो समभाव से देखते हैं, जो शायद उन्होंने अपने संगठन से सीखा है जब वो प्रचारक थे, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करते थे। तो ये उनकी बखूबी बहुत बढ़िया गुण हैं और मुझे लगता है कि वो सामंजस्य बैठा लेते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सबको, अपने आदरणीय लोगों को। और बहुत खुशी हो रही है कि तीरथ जी को आज बनाया गया है, जबकि 2017 में जब वो चौबट्टा खाल से विधायक थे तो उनका टिकट काट दिया गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मुझे क्या, मेरी बेटी को, हम लोगों को, तीरथ जी तो कुछ नहीं बोले थे, गंभीर व्यक्तित्व के हैं वो, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि 2 साल बाद ही संगठन ने पहले तो उनको प्रभारी बना दिया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया तुरंत, फिर उनको प्रभारी बनाया 3 स्टेटों का, शायद उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए, और फिर उनको सांसद बनाया। और जनता ने भी बहुत सहयोग दिया है। पूरे भारतवर्ष में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2nd नंबर पर वोट ऑफ परसेंटेज से जीत कर आए। लगभग 3.5 लाख वोटों से वो यहाँ पर पहाड़ पर जीते हैं। उनकी एक लहर सी थी, जो कि उनके आदरणीय गुरुजी खंडूरी जी हैं, वो लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतते थे, लेकिन जनता ने उनको, और मुझे लगता है सबसे कम पैसा वैसा खर्च करने वाले, संसाधन भी नहीं है उनके पास, लेकिन जनता ही उनको जिताती है, ये सोच के कि ये बहुत ही सिंपल व्यक्ति है और साधारण है और हमारे बीच का और आज व्यक्ति है। सिंपलिसिटी तो जो है मुझे उनकी लगता है दिखी ये भी। आशीर्वाद उनको रश्मि जी, मिलने आज वाला है। सिंपलिसिटी उनकी दिखी भी, जब मीडिया से वो बात कर रहे थे काफी इमोशनल भी हो गए, और जो बात आप कह रही थी, रूंधे हुए गले से उन्होंने कही कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटे से गांव से आया हूं, आज यहाँ पर आ पहुंचा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। आप देहरादून में हैं, जबरदस्त स्वागत बीजेपी ऑफिस में हो रहा है, तो घर पे भी कुछ तैयारी चल रही है स्वागत की? जी हाँ, सभी लोग आ रहे हैं मिलने जुलने और बधाई और शुभकामनाएं देने। अपने कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं दूर दूर से, जो भी सुन रहा है बड़ा सरप्राइजिंग है, और लेकिन उनको बड़ा खुशी है कि ये व्यक्ति इस लायक था और पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जैसा कि मीडिया में उनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं चल रहा था, तो बहुत से लोग मुझे उस समय फ़ोन कर रहे थे कि हम तो अपेक्षा थी कि तीरथ जी भी दौड़ में होंगे, लेकिन यहाँ तो उनका नाम ही सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो साइलेंट रहने वाले व्यक्ति हैं और शायद कुछ पॉजिटिव ही होगा। मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी उनके फेवर में अपना निर्णय लेगी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास था, एक इंट्यूशन था। तो दिल्ली से देहरादून आपका कब आना हुआ? आपको यकीन था कि इतना बड़ा फैसला हो जाएगा? क्योंकि उनका नाम भी चर्चा में नहीं था, जो 4 नाम चल रहे थे उससे ठीक है, तरह उनका नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। आप दिल्ली से देहरादून कब आई? और एबीपी गंगा पर हमें पता है कि आप लगातार इस खबर का अपडेट देख रही हैं, और आज किस तरह से स्वागत उनका होने जा रहा है? एक्चुअली मैं तो यहीं पर डीएवी पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। और मेरी बेटी के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उसका बायो का एग्ज़ाम था और मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ। जी।
और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जब वो सांसद बने तो हम लोगों का निर्णय था कि हम देहरादून ही रहेंगे, अपनी ज़मीन को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहीं लोग हमें जिताते हैं और सब चीज़ें हैं, जबकि बच्चे की एजुकेशन तो वहाँ पर भी हो सकती है। तो ये इस तरह का उनका निर्णय और हमारा रहता है। तो आज भी मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर के आ रही थी और वो मॉर्निंग में ही दिल्ली से आए हैं और सीधा अपने पार्टी मुख्यालय गए थे। और तब मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि हाँ, जो भी है, भले ही उनका नाम नहीं चल रहा है, लेकिन निर्णय शायद उनके पक्ष में होगा, क्योंकि जो पार्टी को क्वालिटी वाला एक व्यक्तित्व आज की डेट में चाहिए वर्तमान परिस्थितियों में, वो उनके पास हैं। रश्मि जी, अब क्योंकि आप उनके राजनीतिक सफर में शुरू से जुड़ी रही हैं और हर एक बात आप समझती भी हैं कि कब कब उन्होंने चुनाव लड़ा, कितने वोटों से वो जीते और कैसे जनता के बीच में वो जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन अब यहाँ से आगे की जो चुनौतियां हैं उस पर आपका क्या आकलन है? अभी तक सियासी सफर बेदाग रहा है, निर्विवादित रहा है, लंबा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव थोड़ा कम है, तो सरकार को चलाना वक्त कम है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इस वक्त? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, वो इस रूप में नहीं मानूंगी कि जब उत्तराखंड बना था तब भी वो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और तब भी उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। और यूपी में भी वो एमएलसी थे और अपने संगठन में भी वो विभिन्न पदों पर रहते हुए, बहुत उच्च पदों पर रहते हुए वो यहाँ तक आए हैं। तो मैं इस रूप में कह सकती हूँ कि कोई प्रशासनिक अनुभव उनको कम नहीं है, इस मायने में उनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इतने बड़े बड़े, जो 3 स्टेट का प्रभारी रहा हो, किस तरीके से जनता के साथ, जनता के बीच में रहा जाता है। मैं भी संगठन से ही आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आंकलन ज़्यादा हो जाता है कि किस तरह का वातावरण चल रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि उनको बिल्कुल सफलता मिलेगी और बहुत अच्छा वो रिजल्ट पार्टी को देंगे आने वाले समय में। जी, तो पूरा आपको विश्वास है और यही उम्मीद जनता को भी है कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो उनको मिले और उनकी अपेक्षाएं पूरी हों। लेकिन रश्मि जी, इस बात का खुलासा आप करिए कि बहुत सीक्रेट रखा जाता है, बहुत ही गोपनीय तरीके से काम होता है। एक ऐसा नाम जो चर्चा में भी नहीं था, क्या आपको कोई भनक थी इस बात की? घर में कोई चर्चा, आपने एबीपी गंगा पर ही देखा कि उनका नाम अनाउंस हुआ है, या उससे पहले कोई टेक्स्ट मैसेज, फोन कुछ आ गया था आपको? ये खुशखबरी कैसे मिली आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो दिल्ली थे और मैं देहरादून थी, और जैसे ही ये अप्रत्याशित घटना ही कह लीजिए इसको हुआ कि भाई अपने भाई साहब जो त्रिवेंद्र रावत जी हैं वो दिल्ली गए हैं और उनको इस्तीफ़ा देना है, और जिस तरीके से 3-4 नाम रेस में थे, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो रेस में जो नाम चल रहे हैं या जो भी नाम आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उसमें तीरथ जी बहुत फिट बैठ जाएंगे, शायद जो पार्टी को एक। लेकिन उन चारों नामों में तीरथ जी का नाम शामिल नहीं था, तो इतना एक्यूरेट गेस आपने कैसे किया? बता नहीं रही हैं आप? नहीं, बताने की बात नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मुझे उनके संगठन का ये जो अनुभव है, जिस तरीके से वो पहले भी अपने संगठन में उन्होंने काम किया है और पार्टी को रिजल्ट दिया है, जब वो अध्यक्ष थे, जब वो प्रभारी थे, जब वो एमएलसी थे, जब वो शिक्षा मंत्री थे उत्तराखंड में, तो उनका जो रिज़ल्ट रहता है, और अपने जनरल साहब के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति वो थे, तो उनकी कुछ क्वालिटी हैं जो उनको विशिष्टता प्रदान करती हैं। तो इस वजह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि भले ही चाहे मीडिया में उनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फेवर तो उन्हीं के लिए जाएगा, रिजल्ट जो भी रहा। तो बेशक एक पत्नी होने के नाते इतना आत्मविश्वास, उनकी क्वालिटीज, आखिर कब से उनकी क्वालिटीज को पहचानती हैं? छात्र राजनीति से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, तो क्या तब से जुड़ी रही हैं? तब से आपको पता है कि वो इतना लंबा सियासी सफर जो है उनका आगे जाएगा और एक दिन इस मुकाम को भी हासिल करने की काबिलियत उनके अंदर है? एक्चुअली मैं मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़ी हुई हूँ, वहीं से मैंने एमफिल पीएचडी किया है, और तब मेरठ प्रांत ही होता था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तीरथ जी काम करते थे और मैं भी करती थी।
तो एक जो फीडबैक मिलता था मुझे, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन जो पार्टी में जो संगठन के लोग कहते थे, जो अपने आरएसएस के लोग कहते थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चर्चाएं होती थीं कि इस तरह का ये व्यक्ति है, तो ऐसा लगता था मुझे कि कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व आगे जाएगा। और अक्सर बातें भी होती थी जब संगठन में चर्चाएं मैं सुनती थी कि अगर उत्तराखंड बनेगा तो कभी तीरथ जी हो उसके मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चा होती थी संगठन के अंदर। तो वो आज काबिलियत स्वप्न आपने जो उन छात्र लोगों ने राजनीति देखा के था, दिनों में ही भांप ली थी। तो अपने मतलब ये जो संगठन के लोगों संगठन ने। के दौरान बना हुआ बॉन्ड था वो फिर विवाह तक पहुंचा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आज जो है अब नाम अनाउंस हो चुका है, सीएम बनने जा रहे हैं, शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो घर आएंगे तो कुछ बना के खिलाएंगी, कुछ खुशखबरी मुंह मीठा करवाएंगी, किस तरह की तैयारियां घर में है रश्मि जी? तो मैम खड़े होकर ले लीजिए आप। जरूर जरूर जरूर। चलो इधर आ जाओ। एक तो अपने कार्यकर्ता ही इतने हैं कि अब क्या किया जाए, तो कुछ ना कुछ जी बनाएंगे, बेशक रश्मि खीर जी, वगैरह अब इसकी बनाएंगे। आदत आपको डाल लेनी होगी क्योंकि ये बधाइयों का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। लेकिन मैं चाहूंगी कि जब नाम अनाउंस हुआ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद क्या तीरथ जी की बात आपसे हुई है फोन पर? रश्मि जी, बेशक स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे, बधाई देने के लिए। बातचीत हम जारी रखेंगे, आप बधाई स्वीकार करें, जी जी आप बात कर सकते हैं, आप बधाई ले सकते हैं, हम भी उस जी, बीच जी। अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप प्लीज एक मिनट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।